जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद हो कि हम फिर से आपके सामने हैं। आइए, व्यवस्था के अनुसार हमारा जीवन है या नहीं है, उन बातों को फिर से लेकर के हम आपके पास आते हैं। व्यवस्था हमारे जीवन में और हम यीशु के अनुसार है कि नहीं है, अपने आप को परखें। आइए, कुछ वचनों के द्वारा हम प्रभु के निकट आए और इस संगति में हम लोग सम्मिलित हो। बाइबल का वचन बताता है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मनुष्य जाति को सृजा है और मनुष्य को ये कहा कि मनुष्य को अकेले रहना ठीक नहीं है, इसलिए नर और नारी बनाया, आदम और हवा को बनाया। पर आगे जाकर के हम मनुष्य जाति अलग हो जाते हैं। हम लोग तलाक देते हैं, हम लोग पति और पत्नी जो है अलग हो जाते हैं। और उसके विषय में बाइबल का वचन क्या कहता है, आइए हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे। यहाँ वचन हम लोग देखेंगे मत्ती उसका 19 और 19 का हम लोग 3 को देखेंगे कि कुछ फरीसी आकर के यीशु मसीह से ये सवाल करते हैं, क्या, आइए हम लोग वचन को सुने, क्या हर एक कारण से, कुछ भी कारण हो सकता है, हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्याग पत्र देकर उसको अलग करना सही है या नहीं है। आइए इस वचन को हम लोग देखें कि हम लोग सवाल क्या करते हैं। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, हाँ, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? क्या हर एक कारण से पत्नी को त्यागना उचित है? अगर आप झगड़ा करते हैं तो क्या त्यागना उचित है? या फिर आपका विचार नहीं मिल रहा है तो त्यागना उचित है? मतलब कुछ भी कारण हो सकता है, क्या हर एक कारण से पत्नी को त्यागना उचित है? ये फरीसी लोग यीशु मसीह से सवाल करते हैं। आज हो सकता आपके जीवन में भी ऐसा सवाल बहुत सारे आते होंगे। झगड़ा हुआ, हम त्यागना चाहते हैं। कुछ कलह हुआ, हम त्यागना चाहते हैं। कुछ कारण से लज्जा की बात हुई, हम त्यागना चाहते हैं। ऐसा आपके मन में भी सवाल उठता होगा, पर यीशु क्या जवाब देते हैं, सुनिए। उसने उत्तर दिया, यीशु ने कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया है, उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। उसने आरंभ में नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इन बातों को आप भी जानते हैं और फरीसी भी जानते हैं। हम इन बातों को जानते, यीशु ने जवाब देते हैं कि आरंभ में ही ये सृष्टि के पहले ये सारा चीज का व्यवस्था हो चुका है कि नर और नारी के रूप में जो है उन्हें बनाया है और दोनों एक तन होंगे। और यहाँ पर बाइबल बताते हैं कि फरीसी आकर कहते हैं हर एक कारण से, कुछ भी कारण हो सकता है। अगर व्यभिचार पकड़ी जाए तो उसको पत्रवाह कर देना चाहिए, ये भी सवाल लोग करते हैं, और मार देना चाहिए, ये भी कहते हैं। परंतु सृष्टि के पहले, सृष्टि जब आरंभ में जब परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया और वो लोग एक तन होंगे और पिता और माता से अलग रहेंगे, ऐसा बोलता है आरंभ में। और यहाँ पर फिर उसी सवाल को यीशु के सामने रखते, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का बेटा बोलकर उसे नहीं मानते थे। यीशु ही उद्धार करता है बोलकर लोग नहीं मानते थे। यीशु मसीह ही मुर्दों में से जी उठा बोलकर नहीं मानते थे। इसलिए आज भी उनके जो है विरोध में है कि हम जो है उनसे सवाल करते हैं। पर परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें जो है परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्य को अकेले रहना उचित नहीं है, इसलिए उसे 2 व्यक्ति बनाया और वो नारी के रूप में है। पसली से निकाल करके, मांस में से मांस, हड्डी में से हड्डी बनाया। फिर हम क्यों सवाल करने के लिए आते हैं, या फिर हम क्यों ऐसा सोचते हैं? आइए हम लोग फिर वो लोग फरीसी लोग जो है व्यवस्था की बातों को प्रकट करते हैं यहाँ पर
कि मूसा ने ऐसा कहा, मूसा ने ऐसा लिखा है। अब देखिए, जैसे व्यभिचारी स्त्री को मारने के लिए पथरवाह करने लगे और उठाने के बाद कहते हैं वो लोग कि व्यवस्था में लिखा हुआ कि जो व्यभिचार में पकड़ी जाएगी उसको पथरवाह से मार देना चाहिए, पथरवाह से मार देना चाहिए। फिर ये लोग यही बात को रखते हैं कि फिर मूसा ने क्यों ऐसा कहा, ये हम लोग देखेंगे मूसा क्या कहता है इस विषय व्यवस्था। उन्होंने उससे कहा, हाँ, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया हाँ, कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। फिर मूसा ने क्यों ऐसा लिखा है, व्यवस्था में क्यों बताया कि त्याग पत्र देकर उसको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तब उन्हें फिर यीशु जवाब देते हैं और यीशु क्या कहते हैं सुनिए। उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण, एक मनुष्य के मन के कठोरता के कारण, एक मनुष्य के मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी। तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी। आप और हमारे एक मनुष्य का कठोरता, एक मनुष्य के कठोरता के कारण उसने आज्ञा दी कि तुम जो है अपनी पत्नी को छोड़ दो। व्यवस्था विवरण में मूसा इन बातों को जिक्र करते हैं। उसका हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय में मूसा भी क्या बात होगी, लेकिन ये बातें इसलिए होती है क्योंकि मनुष्य की कठोरता है, मनुष्य ढीठ है। इजरायलियों को निकालने के बाद, लाल समंदर पार होने के बाद भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। लाल समंदर अदृश्य परमेश्वर उसने पार करवाया, फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं। कठोरता, मन की कठोरता, आप और हमारा मन की कठोरता। अगर आज हमारे पति और पत्नी के बीच विचार नहीं मिल रहे तो हमारा एक ही ऑप्शन रह जाता, हम त्याग पत्र दे। और हवाला हम क्या देते हैं कि मूसा ने ऐसा आज्ञा दिया है, पर यीशु मसीह तो ऐसा नहीं कहते। सुनिए मूसा क्या कहते हैं। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले, हाँ, और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात और वो पाकर भी कहता है कि कोई लज्जा का बात निकल जाए, उससे अप्रसन्न हो, उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में उसको देकर उसको अपने घर से निकाल दे। और उसको त्याग पत्र देकर उसको निकाल देना चाहिए। मेरी प्रियो, व्यवस्था की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, व्यवस्था की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है। इसी को यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी कठोरता कारण, आप और हमारी कठोरता के कारण ऐसा कहा गया है। पर सृष्टि में ऐसा नहीं हुआ था, परमेश्वर ने ऐसा आज्ञा नहीं दिया था। हाँ, एक तन है, एक अंग है, आप कैसे काट के उसको फेंक सकते हैं, आप कैसे उसको काट के फेंक सकते हैं, आप खुद इस बात को विचार करें। यह कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा सो मनुष्य अलग ना करे। कौन अलग करता है यहाँ पर? आपका घमंड, एक ससुराल वाले, एक मैके वाले, एक घर के कोई सदस्य या आपके पड़ोसी, कौन उनको अलग करता है? जिसे परमेश्वर ने जोड़ा सो मनुष्य अलग ना करे, ऐसा करता है। फिर ये आज्ञा किसने आपको दिया है? मेरे प्रिय, आप विचार करें, आप सोच इस बात को। आप एक हाथ को काट करके फेंकना नहीं चाहेंगे। परमेश्वर ने सृजा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। हमारी कठोरता के कारण, हमारी कठोरता के कारण ऐसा आज्ञा मिलता है, पर सृष्टि में ऐसा नहीं था। आइए हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय में हम लोग देखेंगे 7 का 10 में ऐसा लिखा हुआ है, जिनका विवाह हो गया है, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है, और यीशु मसीह ने आज्ञा देते, प्रभु आज्ञा देते हैं कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि
अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे। अगर अलग भी हो जाते हैं तो दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, दूसरा विवाह उन्हें नहीं करना चाहिए। ये पौलुस कहते हैं मैं नहीं परंतु प्रभु का आज्ञा है, यीशु मसीह की आज्ञा है। आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं, आप यीशु मसीह के अनुसार चलने वाले हैं, आप एक मसीह हैं, आप एक क्रिश्चियन हैं। आपको आज्ञा यीशु मसीह देता है कि वो प्रभु की आज्ञा है कि अलग ना हो। अलग हुई हो गए हैं तो आप दूसरा विवाह ना करें। आगे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और यह पत्नी जो है अपने पति से मेल कर ले, और न पति अपनी पत्नी को छोड़े, और न पति पत्नी को छोड़े। मेरी प्रियो, ना पति पत्नी को छोड़े और ना पत्नी जो है अपने पति को छोड़े। अलग भी हो गए हैं तो बिना दूसरा विवाह किए रहें, और अलग भी हो गए तो अपने आप को मेल मिलाप कर ले। परमेश्वर वचन आज आपके पास पहुंचता है, और अब आपके जीवन को टटोलिए, अपने मन को टटोलिए, अपने आस पड़ोस को मत देखिए, अपने संग संबंधियों को मत देखिए। कौन आपके जीवन में आकर के आपके पति आप दोनों को अलग कर रहा है? जिससे परमेश्वर ने जोड़ा उससे मनुष्य अलग ना करे। यह बाइबल बताती है कि इस देह पर, पुरुष के देह पर उस स्त्री का अधिकार है, और स्त्री का देह पर पुरुष का अधिकार है। फिर आपका अधिकार जब उसमें नहीं है तो आप कैसे उसको अलग कर सकते हैं? अगर आप ऐसा सोचते, आपकी कठोरता है कि हाँ त्याग पत्र दे देना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि अपने एक हाथ को काट दीजिए और आप एक हाथ लूल्हा बन जाइए। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा मेरे प्रियो, नहीं होगा। इसलिए आप प्रभु का वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। मन को कठोर मत करिए। हमारा कोई जज हमें जो अलग नहीं कर सकता है, हमारा कोई पड़ोसी हमको अलग नहीं कर सकता है, कोई ससुराल वाले या कोई मायके वाले या फिर कोई आपके ऐसा जन आकर के जिस रीति से हवा को बहकाने के लिए पल भर में एक आया, धूत सांप आया, उसको बहका के चला गया, उस रीति से आपके घर में ऐसा ना हो कि कोई आए और आपको बहकाए कि अपनी पत्नी को जो त्याग पत्र दो वो चली जाए बोल करके आप इस गुनाह को ना करें। प्रभु का महिमा हो, प्रभु के आराधना इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि जो अलग हो चुके हैं वो लोग बिना विवाह किए रहे, और अगर नहीं रह सकते तो फिर से अपनी पत्नी से मिलाप कर ले, पत्नी से मिलाप कर ले और एक साथ रहे। और बाइबल के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा सो मनुष्य अलग ना करे। और जो इन दोनों जोड़ों को अलग करता है, इन जोड़ों को अलग करता है, मैं उनसे भी कहूंगा कि वो इन जोड़ों को अलग ना करे। आप सभी को जय मसीह की। आइए छोटी प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के निकट आएंगे। सामर्थ से भरा मेरा पवित्र परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इजराइल का परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जितने भाई और जितने बहन जिसे प्रभु आपने जोड़ा है, प्रभु यीशु जो अलग हैं, हम दुआ करते हैं वो फिर से मिल जाए। प्रभु यीशु जिसे आपने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। जितनी भी अंधकार की शक्ति प्रभु इन दोनों को अलग करते हैं, हम दुआ करते हैं वो सारे अंधकार की शक्ति उनके जीवन से निकल जाए। और जितने भी शैतान का सामर्थ्य है वो शैतान का सामर्थ्य के मनों से, उनके विचारों से निकल जाने पाए, ताकि प्रभु यीशु लोग रियलाइज करने पाए कि परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, हम एक तन है। हाँ प्रभु यीशु, आपकी महिमा और बड़ाई हो, इसके द्वारा आपकी गवाही का कारण बने। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए, स्वराज ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सभी को फिर से जय मसीह की।